हैं। और ये रहा आज के सेशन का प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन, ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त, ठीक है। और बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे मंजीत, ठीक है। जल्दी से प्यारे साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर डालेंगे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, और जल्दी से बताएंगे बड़ा सा। जल्दी से प्यारे साथियों एक बार कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेरी गुड इवनिंग जया। मिशन वर्दी का आंसर आ चुका है, बी आ चुका है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हार्वेस्ट को प्यारे साथियों देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो चल रही है यहाँ देखेंगे तो यहाँ 8 है, यहाँ 22 है, तो प्यारे साथियों यहाँ लास्ट टू फर्स्ट चल रहा है। ये जो कंडीशन चल रही है मेरे दोस्त लास्ट टू फर्स्ट की कंडीशन चल रही है। लास्ट टू फर्स्ट चल रहा है, वो भी लास्ट टू फर्स्ट में आप देखेंगे +2 चल रहा है। 19 2 21 हो रहा है, 5 2 7 चल रहा है, 22 2 24 हो रहा है, 18 2 20 हो रहा है प्यारे साथियों, यानी 1 2 3 हो रहा है, 8 2 10 हो रहा है, +2 चल रहा है, वो भी लास्ट टू फर्स्ट कंडीशन चल रही है मेरे दोस्त। क्लियर है। यहाँ पे आप देखेंगे जो है फार्मर पे देखेंगे तो 18 2 20 से शुरुआत होगी मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों सी बिल्कुल गलत कर दीजिए। अब यहाँ से 5 2 7 होना चाहिए, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। 13 2 15 होना चाहिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 18 2 20 होना चाहिए प्यारे साथियों, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 1 2 3 होना चाहिए प्यारे साथियों, यहाँ है, यहाँ नहीं है। इस प्रकार से आप जो है 1 2 3 होना चाहिए, यहाँ आप देखेंगे यहाँ है प्यारे साथियों, और यहाँ पे आपका नहीं है, इसलिए इसको गलत करिए और ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों बी अपना सही करिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। निशा बिल्कुल सही है, मंजीत नित्या खुश रहिए भैया, जल्दी से बताइएगा क्या बात क्लियर है मेरे भाई। सलमा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे दोस्त आ चुका है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मशीन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो डेंजर का कोड पूछा है। जल्दी से एक बार आप प्यारे साथियों कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से मेरे प्यारे साथियों एक बार आप कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करेंगे आप। जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे भाई। चलिए देखिएगा अभी तक आपका कमेंट नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां से आप देखेंगे कि यहाँ प्यारे साथियों 19 आपका जो है 13 है, यहाँ 19 लिखा है, और यहाँ प्यारे साथियों इसका अर्थ हो गया +6 ऐड हो चुका है, बट यहाँ पे आप देखेंगे 1 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे आप देखेंगे प्यारे साथियों 3 है, और यहाँ पे आप देखेंगे 9 है, +6 ऐड हो चुका है। यहाँ पे 8 लिखा है प्यारे साथियों, और यहाँ पे 14 लिखा है, प्लस प्यारे साथियों यहाँ पे भी 6 ऐड हो चुका है। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका 14 है, 14 है, यहाँ 6 लिखा है प्यारे साथियों, ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। यानी एक बात तो दोस्त पता चल गई, एक बात तो प्यारे साथियों पता चल गई, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 9 14 20 ये पता चल गया। इससे क्या पता हो रहा है, इसमें बात प्यारे साथियों हो रहा है कॉन्सोनेंट जो है आपका, ध्यान दीजिएंगे कॉन्सोनेंट्स जो प्यारे साथियों है, जो कॉन्सोनेंट्स है मेरे दोस्त, इस कॉन्सोनेंट में +6 ऐड हुआ है, कॉन्सोनेंट्स में +6 ऐड हुआ है, और वो भी जो वैल्यू चल रही है मेरे दोस्त, ये जो वैल्यू चल रही है, ये वैल्यू चल रही है फर्स्ट टू फर्स्ट चल रही है प्यारे साथियों। जो वैल्यू चल रही है मेरे दोस्त ये फर्स्ट टू फर्स्ट चल रही है, फर्स्ट टू फर्स्ट की कंडीशन चल रही है मेरे दोस्त। ये जो वैल्यू चल रही है फर्स्ट टू फर्स्ट की कंडीशन चल रही है, और जो वॉवेल है मेरे दोस्तों, ये जो वॉवेल्स है, इस वॉवेल्स की जो कंडीशन है ए ई आई ओ यू जो कंडीशन है, इनकी नंबरिंग मेरे दोस्त एक, यहां से आप देखेंगे इनकी जो नंबरिंग लिखी गई मेरे भाई, इनकी नंबरिंग आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी जो नंबरिंग है मेरे दोस्त ये राइट साइड से है। इनकी जो नंबरिंग है मेरे दोस्त ये राइट साइड से नंबरिंग है। किस साइड से है, राइट साइड से नंबरिंग है। तो अब यहाँ पे भी मैच कराएंगे मेरे भाई, यहाँ पे भी हम आप मैच कराएंगे। यहाँ से कहेंगे आपको 4 6 जोड़ेंगे, 6 4 10 आएगा, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे 5 हो जाएगा।
यहाँ पे 14 6 20 हो जाएगा प्यारे साथियों। यानी मैं टोटल की बात करूं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 6 जोड़ेंगे तो ये 20 हो, आपका जो है 10 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ पे आप 14 में 6 जोड़ेंगे, 14 में 6 जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा 20। और यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और ई का प्यारे साथियों देखेंगे तो ई का कोड मेरे दोस्त 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और 18 में 6 जोड़ेंगे प्यारे साथियों 23 हो जाएगा। कितना? 18 6 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो आप मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है मेरे भाई। यहाँ पे 13, ये 15 गलत है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है प्यारे साथियों 10 5 20 13, यहाँ 4 नहीं 3 होना चाहिए प्यारे साथियों। ए ऑप्शन आपका सही हो रहा है। 10 5 20 13 3 24, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई सही होगा। जल्दी से बताएं, सी नहीं होगा मेरे भाई, सी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना। ई का कोड देख, अच्छा ई का कोड सही है, ई का कोड, अच्छा ई का कोड 4 है। हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, ई का कोड 4 होना चाहिए, ये सही है। ई का कोड प्यारे साथियों यहाँ पे 4 है, उसमें 3 था, बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का मेरे दोस्त सी ऑप्शन है उनका सही है। यहाँ पे आपका गलत है, 3 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है ना, ई का कोड 4 होना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आई। हाँ सी होगा, मिशन वर्दी, बिल्कुल सी है। जल्दी से बताओ क्या बात आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के समझ में आई है। एक बार जल्दी से कमेंट करिए और बताने की कोशिश करिए। एक बार हैशटैग बना करके यस सर समझ में आ चुकी है, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे। यदि आंख को हाथ कहा जाए, हाथ इसी प्रकार हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, और कान को नाक, और नाक को जीभ, कान को मुंह को कान, कान को नाक, नाक को जीभ कहा जाए, तो इनमें से किसके द्वारा इंसान सुन सकता है। जल्दी बताइए किसके द्वारा इंसान सुन सकता है। तो प्यारे यहां पे आप सुनना होता है कान, ठीक है ना, कान के द्वारा सुनता है। और कान का जो कहा है, कहा का तात्पर्य होता है वास्तविक के बाद, कहा का तात्पर्य होता है वास्तविक, वास्तविक के बाद, वास्तविक के बाद। और वास्तविक के बाद में यहाँ पे कान के जस्ट बाद क्या है, कान के बाद आंसर क्या होगा, कान के बाद प्यारे साथियों यहाँ पे आपका क्या है, कान के बाद आपको नाक कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, कहा जाता है दिया गया है। तो आपका क्या पूछा है, तो इनमें से किसके द्वारा इंसान सुन सकता है, ठीक है ना, सुन तो सकता है मेरे दोस्त कान के द्वारा। और कान को क्या कहा जा रहा है, कान को प्यारे साथियों नाक कहा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा। आंसर इस प्रकार से आपका प्यारे साथियों कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल्दी से बताएं क्या बात क्लियर है, सभी बच्चों की क्लियर है बात। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, क्रम चाहे उल्टा हो या सीधा। यानी कहने का तात्पर्य मेरे दोस्त ये है, इसमें बताना है कि टोटल नंबर्स ऑफ पेयर्स इन लेटर बताना है, आपको बताना है पेयर्स इन लेटर बताना है, पेयर्स ऑफ लेटर बताना है प्यारे साथियों। पेयर्स ऑफ लेटर कितने हैं, जल्दी से बताइएगा पेयर्स ऑफ लेटर कितने हैं। ठीक है, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे साथियों पेयर्स ऑफ लेटर कितने हैं। जल्दी से कमेंट करिए और बताने की कोशिश करिएगा। मंजीत आंसर सी दे रहे हैं, 3 है। चेक किया जाए मेरे प्यारे साथियों कितने हैं, चेक किया जाता है, आइए चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे अभी तक नहीं देखे, पिछली बार अभी 17 और 18 फरवरी को जो पेपर हुआ था यहीं से क्वेश्चन आया था, बट यहीं से क्वेश्चन में क्या हुआ था, इनके प्लेस को उठा करके चेंज कर दिया था। यानी तीसरे वाले को उठा करके 7वें वाले पे कर दिया गया, 7वें वाले को उठा के 9वें वाले पे कर दिया गया था, और 5वें वाले को उठा करके 6वें वाले पे कर दिया गया। 6वें वाले को दूसरे वाले पे करने के बाद पूछ लिया था आपसे जो है कितने अक्षर या अक्षर युग में संभव है क्रम चाहे उल्टा हो या सीधा जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा था आपसे।
तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे देखेंगे प्यारे साथियों कितने आपके अक्षर युग्म है यहाँ पे। तो आइए चेक करते हैं सबसे पहले प्यारे, टी ई एफ जी एच आई जे के एल एक भी नहीं है, आई जे के एल यम एक मिल गया प्यारे साथियों, यहाँ पे एन ओ पी नहीं मिला, पी क्यू आर एस टी यू बी नहीं मिला, एल एम एन ओ पी क्यू नहीं मिला, ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला, एम एन ओ पी नहीं मिला, ए बी सी नहीं मिला, एक्स वाई यानी आपको एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है पहले, अब यहां से चेक करेंगे वाई जेड ए, देखो बीच में अगर कहीं पर ए आता है तो उसकी काउंटिंग नहीं की जाती है, बीच में कहीं पर ए आता है तो उसकी काउंटिंग नहीं की जाती है, क्योंकि जेड से समापन हो जाता है प्यारे साथियों। तो अगर किसी बच्चे को, कोई बच्चा यहां से काउंट कर रहा है वाई जेड तुरंत ए ले रहा है तो यह गलत कर रहा है, यहां पे काउंटिंग नहीं की जाती है। अब यहां से सी डी ई एफ जी एच आई एक मिल गया प्यारे साथियों, यहां तक आपका सी के बाद प्यारे साथियों डी ई एफ जी एच आई हो गया। फिर आगे चल रहे हैं, ए से चलेंगे प्यारे साथियों, तो ए बी सी डी ई एफ जी हो गया, यम एन ओ पी एक प्यारे साथियों आपका यहां से पी तक बना, एक पी तक बना, एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बना, ओ पी क्यू आर एस नहीं बना, एल एम एन ओ नहीं मिला, पी क्यू आर नहीं बना। तो आंसर मेरे प्यारे साथियों कितना होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आंसर कितना होना चाहिए दोस्तों, 3 होना चाहिए आपका आंसर। जल्दी से बताइए कितने बच्चे कमेंट करके सी दिए थे, मंजीत सी दिए थे, अरविंद सत्या सभी बच्चे सी दिए थे। जल्दी से कमेंट करिए कितने बच्चे सी जवाब दिए थे। आगे बढ़ाओ प्यारे साथियों, साहिल सी बिल्कुल सही है, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जल्दी से मेरे भाई। चलिए चेक करते हैं, देखिए यहां से टोटल कितने लेटर हैं पहले यहां पे काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। जब ये प्यारे साथियों 20 लेटर हैं तो 4 या 5 के मल्टीपल में चलेंगे। अगर ये इनकी संख्या 20 है तो काउंट करेंगे 4 या 5 के मल्टीपल करेंगे, 16 होंगे तो 4 और 4 के मल्टीपल पे चलेंगे, 12 होंगे तो 3 और 4 के मल्टीपल चलेंगे, 15 होंगे तो 5 और 3 के मल्टीपल चलेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहां से आप मल्टीपल चलाते हैं, तो 1 2 3 4 5 मैंने 5 5 में बांटा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्यारे साथियों। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में 2 आई आ रहा है, तो ये आपको पता चल गया, तो यहाँ आई होगा। स्टार्टिंग तो प्यारे साथियों आई से स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ पे आई के बाद यफ होगा तो यहाँ से यफ आ जाएगा, यहाँ यफ हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से जी हो जाएगा, स्टार्टिंग हुई है तो यहाँ जी हो गया, और यहाँ पे एक आई और आ जाएगा, यहाँ पे आई आ गया, और यहाँ पे प्यारे साथियों आप देखेंगे तो यफ के बाद प्यारे साथियों यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा। अब जल्दी से देखिए किस ऑप्शन में है, तो आई एफ जी आई ई ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त फर्स्ट में है, ए ऑप्शन ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या बात समझ में आई आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है मेरे भाई, लीजिए मैं हट के पढ़ा रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस ना हो। साधना वर्मा सी, चलिए बताएं मेरे भाई, आपके क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी अनुचित लाभ के लिए अपने अधिकार का उपयोग करता है, जो चीजें वह खरीदता है उसके लिए भुगतान नहीं करता है, आप क्या करेंगे। ठीक है, बट आप खुदा करें कि आप इस बार सिपाही हो जाएं, और खुदा करें कि इस बार आप सिपाही हो जाएं, और इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप सिपाही हो ही जाएंगे। बट इस क्वेश्चन की तरह आपको नहीं प्यारे साथियों नहीं करना। ठीक है, आपके क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी अनुचित लाभ के लिए जो उचित नहीं है, ठीक है ना, अनुचित लाभ की बात कर रहा है जो उचित नहीं है,
अनुचित लाभ के लिए अपने अपने अधिकार का उपयोग करता है, जो चीजें वह खरीदता है उसके लिए भुगतान नहीं करता है, आप क्या करेंगे? ठीक है, आपको क्या करना है? उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे। उसके खिलाफ विद्रोह करना है। विद्रोह किसी के खिलाफ आप नहीं कर सकते हैं तुरंत, ठीक है, बिल्कुल विद्रोह नहीं कर सकते हैं आप। अगला है उसका विरोध करेंगे और उससे जो चीजें वह खरीदता है, ठीक है ना, यहाँ पे खरीदता है उसके लिए भुगतान करने के लिए कहेंगे। भुगतान करने के लिए कहेंगे, हाँ ठीक है, कह सकते हैं। कुछ भी नहीं कहेंगे, ये वाली भी बात गलत है, कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर आप उसे कुछ भी नहीं कहेंगे तो उसका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। वह हमेशा अभी छोटी चीजों पे कर रहा होगा, कल की बड़ी चीजों पे करेगा, ठीक है ना। तो उसे बिल्कुल रोकना है। उसके बारे में थाने में शिकायत करेंगे। जो सबसे बढ़िया आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी है। उसका विरोध करेंगे और उससे जो चीजें वह खरीदता है उसके लिए भुगतान करने के लिए कहेंगे। सपोज दैट प्यारे साथियों, आप अकेले हैं, आपकी दुकान पे या आपकी शॉप पे वो व्यक्ति आता है और अपनी वर्दी में आपके पास आता है, आपसे कुछ सामान लेता है और आपको अपनी वर्दी का रुतबा दिखा करके सामान ले करके चला जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप क्योंकि आप अकेले हैं, आपके दुकान में 1 से 2 3 लोग होंगे, आप वर्दी का सम्मान करते हुए उसे कुछ नहीं कह पाते। बट आप जब 4 6 8 10 व्यक्ति इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ थाने में एक सूचना देंगे प्यारे साथियों, तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होगी, ठीक है ना। उसके ऊपर कार्रवाई होगी जिसके वजह से उसको यहां से हटाया जा सकता है और निलंबित भी किया जा सकता है, ठीक है। और अगर और भी जानकारी चाहिए तो लिख लो, लिख दूं। सुन लो, भ्रष्टाचार मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। अगर और आपको जानकारी चाहिए तो यहां पे लिख दे रहा हूं। भ्रष्टाचार निवारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। लो, अब आपको कानूनी कार्रवाई करना है तो कर लो इसके तहत, ठीक है। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो तो लिख लो 1988, ठीक है ना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाता है, ठीक है ना। 1988 के तहत पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाता है। पुलिस अधिकारियों को दंडित एवं निलंबित किया जाता है, ठीक है। दंडित एवं निलंबित किया जाता है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको दंडित भी किया जाएगा, दंडित एवं निलंबित भी किया जाता है। निलंबित किया जाता है जब वो भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। तो किस अधिनियम के तहत? तो आपको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत पुलिस अधिकारियों को दंडित एवं निलंबित किया जाता है जब वो भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं तो, या फिर ऐसे कार्य करते हैं तो, जो आपके इस पर क्वेश्चन में दिया गया है। जल्दी से बताएं, क्या आपको समझ में आया? हाँ, मृदालिनी बिल्कुल सही है, श्रेया बिल्कुल सही है। सर पहले भुगतान के लिए कहेंगे, नहीं मानेगा तब थाने में जाएंगे। अच्छा, पहले आप भुगतान के लिए कहेंगे, नहीं मानेगा तब थाने में जाएंगे। अच्छा, क्या पता वो आपकी दुकान पे दोबारा आए ना आए, आपकी शॉप पे? सत्यम, क्या पता आपकी शॉप पे दोबारा आए ना आए? ठीक है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो आंसर है, देखो ना, मैंने आपसे बताया ना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत। बट ऐसे नहीं ओरल में आप जाकर के उसके खिलाफ आप करेंगे, आपके पास साक्ष्य होने चाहिए, आपके पास सबूत होने चाहिए,
कि आपका सर ये मेरा ये सबूत है, ये इसका फोटेज है, ये वीडियो है, इन्होंने ऐसा किया है, इसके तहत 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत आप इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए, नहीं तो हम जो है कोर्ट में जा रहे हैं। क्लियर है? क्या जल्दी से बताएं, क्या बात क्लियर है मेरे भाई आप सभी की? सभी कह रहे हैं जी बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगले क्वेश्चन का आंसर रखेंगे। हाँ हो जाता है ऐसे, कोई बात नहीं। हाँ ई होगा, ठीक है साहिल भाई, ई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ साहिल एनओटी होगा, एनओटी ऑप्शन में नहीं था इसलिए क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगले क्वेश्चन का, शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किए गए, दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनिए। ठीक है, उस विकल्प को चुनिए। ठीक है, उस विकल्प को चुनिए, उस विकल्प को चुनिए, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए, किससे बनाना है मेरे भाई? अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। चलिए सबसे पहले अर्थपूर्ण शब्द बनाना है आपको। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा क्या बन सकता है इस प्रश्न से। देखो यहां पे रीजनिंग बन सकता है। ठीक है, रीजनिंग बन सकता है, REASONING, रीजनिंग बन सकता है। अब नंबरिंग कर लो। यहां पे सबसे पहले आएगा 8 नंबर, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों सी है। 8 नंबर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, हिमांशु गोलू, हाँ खुश रहिए भैया जी, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर दे। हाँ लगभग लगभग सभी बच्चों का सही है, सभी बच्चों का सही है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन का आंसर दे। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। निगेटिव पूछा है मेरे भाई, निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का निगेटिव बनाना है। ठीक है ना, नहीं बनाया जा सकता। मिरर, ठीक है, MIRROR बनाया जा सकता है। इरर, इरर भी बनाया जा सकता है, ERROR बना। मोर, MORE बनाया जा सकता है। रोर नहीं बना सकता, यहाँ पे ए मिस्टेक है। ठीक है ना, यहाँ पे ए देखिए, ए एक्स्ट्रा आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, ए एक्स्ट्रा आ चुका है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई आपका डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर कौन डालेगा कमेंट बॉक्स में? हाँ डी बिल्कुल सभी का सही था, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन डालेगा कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताएं मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर कौन डालेगा कमेंट बॉक्स में। अरविंद का आंसर ए आया, हिमांशु का आंसर आया है। चलिए ठीक है मेरे भाई, यहां से देखेंगे वैल्यू क्या हो रही है। 4096 का इसका आधा हो रहा है, नहीं 4096 का आधा कर दो ना, तो आपका आधा कर दोगे तो 2048 हो जाएगा। ठीक है, 2048 हो जाएगा। और 2048 को आप 4 से भाग कर दें तो 4 पंचे 20, 12 चौक 48, सही है, 512 हो जाएगा। 512 को 8 से भाग कर दें तो 64 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 64 का 16 से भाग कर दें, 16 चौको 64, 4 आ जाएगा। अब 4 को 32 से, 4 को प्यारे साथियों 32 से भाग कर दें, 4 को 32 से भाग करेंगे तो 4 8 32, 1/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सभी प्यारे विद्यार्थियों का सही है, डी हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक है, डी, हाँ बिल्कुल भाई मंजीत
ए नहीं, डी होगा। देखो यहाँ पे इसका 2 गुना चल रहा है, 2 का 2 गुना 4 हो गया, 4 का 2 गुना 8 हो गया, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना 32 कर देंगे। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है मंजीत साहिल। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हैशटैग क्लियर है मेरे भाई सभी बच्चों का। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से डालें कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे आप। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से डालिए मेरे भाई। चलिए चेक करते हैं। यहां से अगर मैं प्यारे साथियों देखूं, मैं कहता हूं 1 इंटू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11। सही है। फिर कहता हूं 11 इंटू 2 22 10 32। सही है प्यारे साथियों। और 32 का 3 गुना प्लस 10, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 प्लस 10 कर देंगे प्यारे साथियों, 106 हो जाएगा। सही है। 106 गुना 4 प्लस 4, 400 प्यारे साथियों 24 10 34। सही है। 434, 434 गुणे 5 प्लस 10 बराबर प्यारे साथ 5 चौके 20 10 30 जीरो शेष बचा 3, 5 तिहाई 15 3 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 चौके 20 1 21 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 1 21 हो जाएगा। तो 2180 मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2180 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जय हिंद, हैप्पी आपको भी भैया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, खुश रहिए। और भैया चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। सलमा डी बिल्कुल सही है भाई। आपको भैया नेहा जी आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सलमा का आंसर आ रहा है बी। चलिए चेक करते हैं। 11 नंबर का आंसर दे रही हो सलमा। 5 और यहां से आप देखेंगे 5 गुना 6 माइनस 3 गुणे 8। ठीक है, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6, जो यहां से आपका आया है बिल्कुल सही है। दूसरा है प्यारे साथियों 10 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 7, 40 माइनस 14 बराबर 26 बिल्कुल सही है। तीसरा है प्यारे साथियों 9 गुना 7 माइनस 6 गुना 8, 7 9 7 63, 8 6 48, 13 में से 8 गया 5 और 5 में से 4 गया 1 बचा। तो आंसर प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी बताएं क्या बात समझ में आई आपके। जी बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। बताओ भाई सत्यम जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए चेक करते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां से आप देखेंगे 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। और प्यारे साथियों 1 में प्लस 6 करेंगे, 7 इंटू 8 करेंगे मेरे दोस्त 56 हो जाएगा। यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि 1 और 6 प्यारे 16 होना चाहिए,
जो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। बताएं मेरे प्यारे साथियों, भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। आंसर क्या होगा इसका? कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से दोस्त यहां से बताएंगे आप सभी। चलिए मेरे भाई चेक करते हैं। चेक करेंगे प्यारे साथियों। 6 + 7 बराबर प्यारे साथियों यहां 13 होगा। 13 होना चाहिए, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। 3 + 8 3 11 होगा। ठीक है। दूसरा है मेरे प्यारे साथियों 7 + 8 बराबर 15। दूसरा है 6 + 9 बराबर 15। ठीक है। तीसरा है 3 + 4 प्यारे साथियों 7। 2 + 5 प्यारे साथियों 7। तीसरा है 4 + 6 बराबर 10। दूसरा है 3 + 7 बराबर 10। तो मेरे दोस्त ये इक्वल हो जाएंगे, दोनों सब इक्वल हो जाएंगे। ये डज नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, ये डज नॉट हो जाएगा आपके रूप में। ये आपका प्यारे साथियों ये डज नॉट हो जाएगा। तो आंसर आपका जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त जो होगा ए बनेगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बिल्कुल सही है। अरविंद, मिशन, साहिल, मंजीत, अनामिका, विजय। ठीक है। अगला है प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है माइनस और माइनस का डिवाइड। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल नेहा जी, ये लॉजिक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं लॉजिक के थ्रू आपका सही दिया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बट मैंने डेट नहीं दिखाया। ठीक है, ये लॉजिक है। कई बुक में आपको हम दिखाएंगे जो रिपीट, बुक की बात छोड़ो, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना उसका लॉजिक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से दीजिएगा। देखो यहां पे क्या होगा, 26 प्लस, प्लस का अर्थ प्यारे साथियों यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई है। 26 मल्टीप्लाई 16 और माइनस का अर्थ मेरे दोस्त डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 8। मल्टीप्लाई का अर्थ प्यारे साथियों 120 और डिवाइड का अर्थ प्यारे साथियों -56 के। इस पूरे का डिवाइड 343, डिवाइड का अर्थ मेरे प्यारे साथियों माइनस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है 49 है, और इनटू का अर्थ मेरे प्यारे साथियों क्या है? डिवाइड का अर्थ मेरे प्यारे साथियों देखो यहां पे ना एक मिस्टेक है। यहां पे आपका जो है, चलो अभी सुधारेंगे आपको क्वेश्चन में। यहां पे मिस्टेक है, नहीं तो अभी आएगा ही नहीं आंसर। आगे देखते हैं। यहां पे डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्यारे साथियों क्या है? माइनस है, और इनटू का अर्थ मेरे प्यारे साथियों क्या है? प्लस है। प्लस कितने का हो जाएगा? 22 का हो जाएगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 2 जा 16, ठीक है, 26 2 जा 52, 52 प्लस 120 माइनस 56। प्यारे साथियों इसको जोड़ेंगे 22 43, यानी 3 2 5 हो जाएगा, और यहां पे आपका 4 2 6 हो जाएगा। 365 आपका हो जाएगा, और माइनस का 49 करेंगे प्यारे साथियों। अभी मैंने आपसे बताया ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है, कटेगा नहीं। जब तक कटेगा नहीं तब तक ये जो इक्वरेट वैल्यू आई है ना ये इक्वरेट आएंगी नहीं, इसलिए क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब क्वेश्चन में कहां मिस्टेक है? सत्यम परेशान ना हो दोस्त, तुम्हारे साथ तो मैं, हम आपके साथ हमेशा खड़ा हूं।
ठीक है ना। यहां पे देखो, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई किसी प्रकार से डरिए मत, एग्जाम को लेकर के बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है ना। तो देखो यहां पे आप गलती क्या हुई है इस क्वेश्चन में, पहले गलती को सुधारा जाता है। इस क्वेश्चन में जो गलती हुई है, यहां पे डिवाइड होना चाहिए, और डिवाइड का अर्थ किसके लिए होना चाहिए, यहां पे माइनस होना चाहिए, ठीक है दोस्त। पहले यहां समझो, यहां पे तुम्हारा होना चाहिए माइनस, देखो यहां पे तुम्हारा होना चाहिए माइनस होना चाहिए। अब यहां पे अगर तुम माइनस कर लोगे ना, यहां पे तुम अगर माइनस कर लोगे ना, अब बहुत आसानी से, अब ये बहुत आसानी से प्यारे साथियों कट जाएगी। अब देखो अब ये वैल्यू कटने लगेगी। अब यहां पे तुम अगर डिवाइड कर लोगे ना, अब यहां पे डिवाइड जाएगा, 49 सत्ते 343 हो जाएगा, और 22 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 22 7 29 हो जाएगा, तो 26 दूना 52 हो जाएगा, यहां पे 52 हो जाएगा, प्लस 120 हो जाएगा, माइनस 56 हो जाएगा, और पूरे का बट्टा आप करेंगे अब प्यारे साथियों ना, 26 दूना 52 प्लस 120 माइनस 56, और 22 प्लस 7 बराबर 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब इसको प्यारे साथियों आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 7 2 प्यारे 5 2 7 हो जाएगा, 172 माइनस 56 बटे कितना 29 करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो इसको काटेंगे, 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा, और यहां बचेगा 1 बचेगा, 116 बटे कितना 29 हो जाएगा। 9 चौक आपका यहां से, अब 29 का मल्टीप्लाई करिए कि 4 से ज्यादा ना हो, यानी 6 बार जाए इकाई का अंक, तो चाप जो है 9 चौक 36, यानी 4 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो आंसर जो मेरे साथियों आएगा वो 4 हो जाएगा। जय सिंह, वेरी गुड इवनिंग। ठीक, कोई डर कुछ भी नहीं है, डर अभी आज ही आपको जो है इस कोचिंग के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार दुबे ने बताया कि डर के आगे ही जीत है, और आप सभी को पता है एक छोटा छोटा डर से, आप छोटे छोटे डर को समाप्त करने के बाद आपके मन में पहले जब आप बचपन में होश चलना सीखे होंगे, उस समय भी आपको एक डर लगा होगा कि हम चलेंगे तो गिर जाएंगे, फिर भी आप डर करके आप चलना सीखे थे। और बचपन में जब आप साइकिल चलाना सीखे होंगे तो आपके सामने एक डर आया होगा कि आज हम साइकिल चलाएंगे गिर जाएंगे, जब तक कोई बैठा नहीं होगा साइकिल का तब तक हम साइकिल चलाएंगे नहीं, फिर भी आप उस साइकिल को चलाना सीखे। बचपन में आप बाइक चलाना सीखे होंगे तो आपके मन में एक डर आया होगा कि हम बाइक कहीं ठोक देंगे, लड़ा देंगे, और कोई बैठा रहेगा तब चलाएंगे, फिर भी आप बाइक चलाना सीखे। कैसे सीखे आप, क्योंकि आप अपने डर को धीरे धीरे समाप्त करते चले गए। तो आज आपके मन में जो डर है, पर डे आपको हर दूसरे दिन एक टेस्ट पेपर ऑफलाइन का सॉल्व कराया जाता है, एक टेस्ट पेपर ऑनलाइन मॉक टेस्ट करा, आपका एक टेस्ट पेपर ऑफलाइन कराया जाता है। आप टेस्ट दीजिए और अपने डर को समाप्त करिए, आपकी मंजिल आपके कदमों के नीचे होगी। जिस प्रकार आप अपने बचपन में छोटे छोटे चीजों को, डर को समाप्त करके आज आप इस मुकाम पर पहुंचे पढ़ने के लिए, उसी प्रकार आज हर एक टेस्ट पेपर दे करके, ऑफलाइन टेस्ट पेपर दे करके आप अपने डर को समाप्त करके फाइनल मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आप सभी प्यारे विद्यार्थी हमारी बात समझ पाए होंगे। जल्दी से बताइए, अगर आप मेरी बात समझ पाए हैं तो जल्दी से एक बार हैशटैग बना करके कमेंट करिएगा। अगर आप मेरी बात समझ पाए हैं प्यारे साथियों तो एक बार हैशटैग बना करके कमेंट करिएगा। खासकर सत्यम आप बताइए। हाँ ठीक है, डरते थे लेकिन अब आप नहीं डरते, अब बिल्कुल नहीं डरते हैं। हाँ सर, नहीं डरते हैं बिल्कुल। बिल्कुल नेहा जी, नेहा हर दूसरे दिन
एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट पेपर कराया जाता है जो बिल्कुल निःशुल्क है, साथ साथ उसकी कॉपी चेक की जाती है, रिजल्ट भी बताया जाता है बच्चों को, और साथ साथ जैसे ही पेपर समाप्त होता है तुरंत बच्चों को रिजल्ट घोषित करके बताया जाता है, आंसर की दी जाती है, और अगले दिन उसका ऑनलाइन सोल्यूशन भी उसी दिन ऑनलाइन सोल्यूशन भी करा दिया जाता है। इतनी मेहनत की जाती है, पूरी चीज निःशुल्क दी जाती है। जल्दी से है। देखिए नीचे दिए गए पासे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अरे यहां पे पूछा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे देखेंगे तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो इस पासे को फोल्ड करेंगे, इस पासे को फोल्ड करना यहां सीखिए, इस पासे को दोस्त फोल्ड करना यहां सीखेंगे आप, ठीक है? यहां से सीखेंगे, ध्यान से पहले सीखिएगा, नेक्स्ट टाइम दोबारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है? इसको मैं यहां पे ड्रॉप बना सकता हूं, इसको एक ड्रॉप यहां कर सकता हूं। इन दोनों में जो कॉमन है प्यारे साथियों, कॉमन क्या है? जो कॉमन 3 है, कॉमन 3 है ना, तो कॉमन वाली कंडीशन को उठा करके मेरे दोस्त ये जो कॉमन 3 है ना, इसको टॉप पे रख दो, टॉप पे। ये टॉप होता है और ये तुम्हारा बॉटम होता है, ये साथियों ये बॉटम होता है, ये बॉटम है, ठीक है? अब यहां से 3 से क्लॉकवाइज चलिएगा, क्या क्या प्रोसेस मिला है? 3 5 2 मिला है, यहां से 3 5 और 2 मिला है, ठीक है? यहां देखेंगे 3 1 4, अरे फिर यहां से चलेंगे तो यहां से देखेंगे 3 3 1 और 4। इन सब में एक सबसे भिन्न है, जो सबसे अलग है वो कौन है? 6 है। कौन है? 6 है, और 6 को रख लो बॉटम पे। इस 5 को उठा करके तुम इधर भी रख सकते हो, इस 4 को उठा करके तुम इधर भी रख सकते हो, रख सकते हो। अब मेरे दोस्त चलना कहां से? 6 से चलना है, 4 के होते हुए अगले स्टेप पे पहुंचना है। 6 से चलना है और 6 से चलते हुए 4 से होते हुए 3 स्टेप पहुंचना है। क्या मिला? तो 1 मिला। आपका आंसर क्या होगा दोस्त? 1 होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो यहां पे 1 भरा जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी बात समझ में आई? मिशन वर्दी डी होगा, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। अरविंद बिल्कुल, नेहा, विजय जी बिल्कुल सही है, साहिल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर है, ठीक है? सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो? केवल एक सतह, ओनली वन फेसेस कलरफुल सरफेस। केवल आपको एक रंगीन सतह घनों की संख्या बतानी है। ओनली वन फेसेस कलरफुल सरफेस के रूप में आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं। तो यहां से ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये घन क्यूब है, ये घन में काटे गए हैं, 27 छोटे छोटे घन आकार में घन के काटे गए। तो यहां से आप n की वैल्यू निकालेंगे, n इज इक्वल टू दोस्त होता है 3√, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। अब कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए मेरे दोस्त n इज इक्वल टू आएगा √27। तो √27 प्यारे साथियों 3 की वैल्यू है। n का मान मेरे भाई 3 मिलेगा, n का मान 3 मिलेगा। पूछा है केवल एक रंगीन घनों की संख्या मेरे प्यारे साथियों, तो एक रंगीन के लिए फार्मूला होता है एक रंगीन, केवल एक रंगीन की बात करेंगे, केवल एक रंगीन की बात करेंगे मेरे दोस्त, तो फार्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। और ये फार्मूला कहीं और से नहीं आया दोस्त, ये फार्मूला तुम्हारा निकला है बेस से। जब आपको बेस पढ़ाता हूं मैं तो आपको बताता हूं इस फार्मूले की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक?
तो यहां से n की वैल्यू आप 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो यहां बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 बराबर प्यारे साथियों 6 आएगा। तो आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। आप किसके साथ चल रहे हो सभी प्यारे विद्यार्थी? आप किसके साथ चल रहे हो प्यारे साथियों? आप सभी बी के साथ चल रहे हो, बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर बताना है आपको। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो बड़ा आसान से बात आ रही है दोस्त, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4 आ गया तो इसको जोड़ लो, 4 + 3 + 2 + 1, टोटल कितने आ गए दोस्त? 10 आ गए। टोटल कितने आ गए? 10। 4 3 7 2 9 1, 10 इधर आ गए और 10 ही इधर हैं, 10 इधर है प्यारे साथियों। तो 10 + 10 = मेरे दोस्त 20 फिगर, 20 ट्रायंगल्स हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल = 20। क्लियर है मेरे भाई? सभी बताएं क्या बात क्लियर है? हाँ, 20 इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? बिल्कुल सही है मेरे भाई, सभी बच्चों का सही है। नित्या, मिशन, नीलम, नेहा, अरविंद, सभी बच्चों का सही। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल बताना है इन फिगर। जल्दी से बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं? टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल बताना मेरे भाई, ध्यान देंगे। टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल बताएंगे। तो यहां प्यारे साथियों इसमें कितने हैं? 3 हैं, इसमें 3 हैं और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 4 टाइम करेंगे प्यारे साथियों। 3 × 4 = 12 है, यानी इन सब में टोटल मिलाकर के 12 है। और यहां से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा, जितने हाईएस्ट नंबर जितना पहुंचेगा उसका 2 गुना कर दीजिएगा। तो यहां आप करेंगे 8 × 2 = 16 हो गए। क्लियर है प्यारे? अभी आपके और दिख रहे हैं 2, देखो यहां से देखो, मार्कर को देखना मेरे, एक इधर दिखा, ये जो मेरा मार्कर जो मेरी पेन चल रही है, एक इधर दिखा, एक जस्ट इसके पैरेलल दिखा, 2 दिखे, 2 इसमें और दिख रहे हैं, 2 यहां हैं और 2 इधर हैं, 2 इधर हैं और 2 ही इधर हैं। तो 2 4 जा प्यारे साथियों, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लें, 2 4 8 10 हो जाएगा, 10 आपका 16 हो जाएगा, 1 1 2 = 3 हो जाएगा, यानी 36 यहां पे आपके जो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल होंगे इन फिगर प्यारे साथियों 36 होंगे। आप किसके साथ चल रहे हो प्यारे? विजय 36 चल रहे हैं, नेहा 36 चल रही हैं, बिल्कुल सही है नेहा, विजय। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। नीलम चौधरी ए, बिल्कुल सही है नीलम, ठीक है। रघु और बाबू जुड़वा हैं, ठीक है प्यारे, रघु और बाबू जुड़वा हैं। चलो मेरे दोस्त, ये हो गए रघु और दोस्त ये हो गए बाबू, ये इसका भाई हो गया बाबू, ठीक है। रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है, ठीक है। बाबू की बहन हो गई प्यारे, ये हो गई रीमा, बाबू की बहन रीमा है। रीमा के पति राजन है, रीमा के पति कौन है? राजन है। ये कौन है? राजन है। रघु की मां लक्ष्मी है। अब रघु की मां कौन है? लक्ष्मी है। ये कौन है? लक्ष्मी है। रघु की मां लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति राजेश हैं, लक्ष्मी के पति राजेश हैं, लक्ष्मी के पति राजेश हैं। राजेश का राजन से क्या संबंध है? तो राजेश कौन है? ससुर जी हैं। कौन है? ससुर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी किसके साथ चल रहे हो? ससुर जी, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है।
सत्यम भी कहां होगा दोस्त? चलो, अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, माह और दिन का होगा? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए, नेहा का आंसर 23/11/6 बिल्कुल सही है, और लोग कमेंट बॉक्स में डालो। अब भाई इस क्वेश्चन का आंसर मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या सॉल्व कराएं यार, चुप करा हुआ। ये 23 साल 11 महीना 6 दिन, इतना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सभी बच्चों का सही है, ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चों का सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई देंगे। हाँ, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, आप बताएं। अब इसमें कह रहा है अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा नहीं, आया था, ठीक है ना, आया था, ठीक है ना, आया था, ठीक है, आया था, ठीक है, जल्दी से बताएं। हाँ ठीक है, जल्दी से बताएं मेरे भाई, बिल्कुल सही है, कुछ बताना नहीं सर। 23 साल 11 महीना 6 दिन, बिल्कुल सही था। अंजलि बौद्ध सी, हाँ ठीक है अंजलि। चलिए नेहा 5 बार, चलिए चेक करते हैं। देखो दोस्त, अगस्त में कोई डेट नहीं पता, डेट ना पता होने पर आप लिखेंगे डेट को एक्स, डेट लिखेंगे, डेट को लिखेंगे एक्स, प्लस मंथ का कोड लिखेंगे 2, प्लस साल का कोड प्यारे साथियों लिखेंगे 6, अंतिम 2 अंक लिखेंगे 20, प्लस 4 पंचे 20, ठीक है दोस्त, ये हो गए, पूरे का बटा 7 होगा। यहां पे आपका रविवार पूछा, रविवार इज इक्वल टू प्यारे साथियों, रविवार का कोड होता है 0, रविवार का कोड 0 होता है। सॉल्व कर दें प्यारे साथियों, 7 7 दूनी 14, 6 20, 6 6 12 2 14, कट गया, और बचा कितना, 5 बचा, तो यक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यक्स में प्यारे साथियों, बात समझें, एक्स में प्यारे साथियों क्या जोड़ दें, यक्स में प्यारे साथियों क्या जोड़ दें कि ये वैल्यू पूरी 0 हो जाए, तो आप कहेंगे सर एक्स में 2 जोड़ दीजिए, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा। यानी प्यारे साथियों बात समझें, पहली तारीख जो पड़ी होगी, 2 तारीख को, 2 तारीख को मेरे दोस्त, 2 तारीख को, 2 तारीख को पहला, 2 तारीख को पहला रविवार पड़ा होगा, 2 तारीख को पहला रविवार पड़ा होगा। अगर 2 तारीख को आपका रविवार है, पूछ रहा अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आया था, अगर पहला रविवार 2 तारीख को हो प्यारे साथियों, तो 7 आप ऐड करेंगे, 7 ऐड करके 9 दूसरा हो जाएगा। दूसरा कब आया था प्यारे साथियों, 9 का आया था, और तीसरा फिर आप लाएंगे 9 7 प्यारे साथियों, आप जो है 16 लाएंगे, तीसरा आप प्यारे साथियों 16 लाएंगे, और 16 में प्यारे साथियों आप 7 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 16 में प्यारे साथियों आप जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा प्यारे, और 23 में आप 7 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, फिफ्थ आ जाएगा। यानी कहने का आपका आशय जो था मेरे दोस्त, कितनी बार आया था, तो 5 बार आया था। क्या किसी को कोई दिक्कत है? नीलम भी, अंजलि, जितने भी बच्चे हैं सभी का 5 था, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? जल्दी बताएं। घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? साहिल बता रहे हैं 315 डिग्री भाई। चलिए और लोग बताएं मेरे दोस्त, और लोग बताएं मेरे भाई। चलिए देखो मेरे भाई, किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं। सबसे पहले देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, एक फॉर्मूला बताया है दोस्त, याद होगा। एक फॉर्मूला बताया है मैंने, थीटा इज इक्वल टू अभी उस दिन कोई आदित्य सिंह पूछे थे, क्लास चल रही थी तो क्वेश्चन पूछे थे ऐसे 2:15 वाली कंडीशन, तो उसमें भी मैंने फार्मूला बताया था। थीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया आपको जो है प्यारे साथियों, 60 इंटू इसका अंतर करेंगे, इसका अंतर करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे यच लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा यच लिखिएगा, ठीक है ना, इंटू प्यारे साथियों यच, इसका यह अंतर करेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आप 11 यम अपान प्यारे साथियों 2 करेंगे, अपान प्यारे साथियों 2 करेंगे। जल्दी से बताएं क्या आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इतनी बात क्लियर है? अभी उस दिन भी मैंने इसका फार्मूला बताया था। स्वाति कुमारी, जय हिंद, खुश रहिए आदर्श, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे प्यारे साथियों, एच की वैल्यू यहां पे 7 है, एच की वैल्यू यहां पे 7 है, और ये मेरे प्यारे साथियों मॉड का सिंबल है। मोड की खासियत होती है कि अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, क्लियर है, याद रखना है। तो यहां से आप देखेंगे 7 का प्यारे साथियों मल्टीप्लाई करेंगे, अंतर करेंगे 11 गुणा प्यारे साथियों 46 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 का 66 हो जाएगा, और प्यारे साथियों 11 चौक 44 6 44 4 आपका जो है 44 6 50 हो जाएगा, यानी +4 जोड़ेंगे तो यहां से 510 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 510 बटे कितना हो जाएगा? जल्दी बताएं, सही है, क्लियर है? जल्दी से बताएं, क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? अब यहां से आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये प्यारे साथियों कितनी हो जाएगी? अब यहां से अगर मैं इसे पूरा लिखूंगा तो आप कह सकते हैं 11 इंटू 510 बटे कितना 11, पूरे का बटा प्यारे साथियों आप 2 करेंगे, क्योंकि ये मिनट में है, लिख सकता हूं 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कितना? यहां से प्यारे साथियों मोड का सिंबल लगाएंगे, 7 छंग 42 420 हो जाएगा, और अंतर प्यारे साथियों 510 करेंगे बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 90 बचेगा, और 90 का आधा करेंगे मेरे दोस्त 45 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा, और 45 डिग्री जो कोण आएगा ना दोस्त, ये हो जाएगा अंतः कोण हो जाएगा, ये अंतः कोण है, 45 डिग्री अंतः कोण हो जाएगा प्यारे साथियों, ये हो जाएगा अंतः कोण है। जबकि प्रश्न में आपसे नहीं पूछा है कि आप अंतः कोण ज्ञात कीजिए, बाह्य कोण ज्ञात कीजिए, तो 360 डिग्री से 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 315 डिग्री प्यारे साथियों आपका बाह्य कोण आ जाएगा। 315 डिग्री बाह्य कोण हो जाएगा, तो आंसर 315 और 345 दोनों होगा। अब 315 345 दोनों तो लगा नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन को और देखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाई। हाँ ठीक है, सभी बच्चों का क्लियर है मेरे भाई, साहिल ने, हाँ देखो एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक बार ऑप्शन पे नजर मार लो दोस्त, इस क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन पे नजर मार लो मेरे भाई। ऑप्शन पे नजर मारने पे क्या कहीं डिस्टेंस पूछा है तुमसे?
तो आप कहोगे नहीं सर डिस्टेंस नहीं पूछा है। आपसे जो पूछा है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा है डायरेक्शन पूछा, डिस्टेंस नहीं पूछा। तो जब डिस्टेंस नहीं पूछा डायरेक्शन पूछा है तो मुझे डिस्टेंस से क्या लेना देना, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां से कह रहा है मेरे दोस्त एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर स्टार्टिंग करता है, 150 मीटर चलने के बाद 300 बार प्यारे साथियों राइट की ओर मुड़ता है। बस इतना लो, 300 बार राइट की ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर चलता है, हर बार 50 मीटर चलता है। 50 से नहीं लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ना, 50 नहीं चाहिए। इसके बाद वह 200 बार, ठीक है, 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। बस 200 बार प्यारे साथियों 200 मोर लेफ्ट की ओर। इन दोनों का अंतर निकालो, अंतर आप निकालेंगे तो अंतर प्यारे साथियों आएगा 100 राइट आएगा, 100 राइट आएगा। अब 100 राइट का अर्थ हुआ प्यारे साथियों 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? एक व्यक्ति अगर कहीं पर खड़ा है किसी भी दिशा में, उत्तर की ओर, नॉर्थ, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर मुड़ करके किसी भी डायरेक्शन में है, अगर वो 4 बार बाएं घूमता है तो वही डायरेक्शन आएगा, 4 बार दाएं घूमेगा तो वही डायरेक्शन आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल यहां क्या बचा? शेषफल चाहिए दोस्त, भागफल नहीं चाहिए, शेषफल चाहिए कितना? 0। अब यही 0 उठा करके स्टार्टिंग पॉइंट में जोड़ दीजिए। प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा से इतना घुमा लो तो उत्तर दिशा थी, प्रारंभिक दिशा से 0 बार घूमोगे तो दोस्त तुम्हारा आंसर अभी भी क्या आएगा? उत्तर ही आएगा। तो उत्तर ही उत्तर है। क्या है दोस्त? उत्तर ही उत्तर हो गया। क्लियर? नहीं कोई, हाँ ये आपको नथिंग पॉइंट है, ये आपका, इसका अर्थ ये हो रहा है कि अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आएगा। अब डायग्राम तुम्हें बनाना नहीं है इतना, अब तुम डायग्राम बनाओगे दोस्त क्या 300 बार घुमाओगे, 300 बार दाईं ओर घुमाओगे, हर बार 50 मीटर घुमाओगे, और 300 बार अगर एग्जाम में बैठ करके दाईं ओर घुमाना चालू किए तो एक ही क्वेश्चन 2 घंटे में हो भी पाएगा। ठीक है, क्लियर? कल्पना सिंह, हाँ बिल्कुल सही है। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है दोस्त, टीना बाएं छोर से 15वीं है, ठीक है, ये टीना है, 15वें स्थान पर है। रजनी दाएं से 16वीं है, ये रजनी है और दाएं से 16वीं है, दाएं से 16वें स्थान पर है। ठीक है, रजनी टीना के दाएं है। अच्छा, रजनी टीना के दाएं है, बिल्कुल सही बात है, रजनी टीना के दाएं है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, देखना, टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, बाएं खिसकने का अर्थ हो जाएगा अब टीना पीछे आ गई, टीना यहां हो गई, टीना हो गई 10वें स्थान पे, टीना हो गई 10वें स्थान पर। अभी तक टीना 15वें पे, 5 स्थान बाएं खिसकती है तथा उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। देखो ये जो स्थान बता रहा है उनके बीच में 8 लड़कियों का, ये टीना के 5 स्थान बाईं ओर खिसकने पर बता रहा है, पहले नहीं बता रहा है। तो यहां से 5 स्थान, अब इनके बीच में जो टोटल आपके मिड में जो लड़कियां हैं कितनी हैं? मिड में कितनी हैं? 8 लड़कियां हैं। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो निकाल लो टोटल यार। टोटल निकालने के लिए आपको निकालना है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस राइट और प्लस का मिड का, प्लस का मिड का। तो लेफ्ट की वैल्यू 10 एंड राइट की वैल्यू 16 और मिड की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्लियर है? जोड़ लो, 16 10 26 26 4 30 4 34। तो आंसर जो आएगा दोस्तों 34 हो जाएगा। आंसर नंबर मेरे दोस्त ए हो जाएगा। बोलो क्लियर? ये जब टीना 5 स्थान बाईं ओर मूव कर गई है तब की बात हो रही। अगर टीना बाईं ओर 5 स्थान मूव ना करती है तो यहां टोटल की संख्या ज्यादा आ जाती। क्या आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बात समझ में आई? क्या आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बात समझ में आई? सत्यम ए बिल्कुल सही है। अध्यापक, चिकित्सक, अभियंता यानी आपके इंजीनियर, ठीक है ना, अभियंता यानी इंजीनियर
के बीच संबंध प्रदर्शित कीजिए। तो अध्यापक चिकित्सक होते हैं, चिकित्सक इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर अभियंता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्त बी सही है। ठीक है, कुछ था नहीं। दी गई प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है? तो बता दो प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में निहित है। तो ये देखो यहीं पे निहित है, ये निहित है ना, ये देखो ये, हाँ निहित तो है, सही तो है। ठीक है, अंतर्निहित है। चलिए ए बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जी चेंज हो जाएगा, एन भी प्यारे साथियों चेंज हो जाएगा, आई बिल्कुल नहीं चेंज होगा, एन प्यारे साथियों चेंज हो जाएगा, डब्ल्यू मेरे दोस्त नहीं चेंज होगा, ओ बिल्कुल नहीं चेंज होगा, आर चेंज हो जाएगा, एफ चेंज हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। एफ ओ, एफ आर ओ, डब्ल्यू एन 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 जी, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। इसमें देखो ये वाला जो है ना वाटर में बदल दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, सी वाले में वाटर में बदला गया है। बर्फ जिस प्रकार से ठंडा करता है उसी प्रकार से पृथ्वी अपने आप को गुरुत्वाकर्षण करती है। ठीक है दोस्त, गुरुत्वाकर्षण करती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन का। वर्ष 2072 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग होगा? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? मैं इस क्वेश्चन के आंसर का वेट करूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। कैलेंडर आपने बहुत पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपसे कहने पे कैलेंडर ही पढ़ाया था। जल्दी से आप लोग बताएंगे। सत्यम का 2078, नेहा एनओटी, साहिल कुमार सी आंसर, स्वाति सी आंसर, निकिता चौहान बी आंसर। और लोग कमेंट करिए मेरे भाई। साहिल कुमार 2112, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। मैंने नहीं पढ़ा। नेहा आपने अगर कैलेंडर नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और चेक करिए। 4.5 घंटे की मैराथन क्लास लिया हूं, 4.5 घंटे की मैराथन क्लास मैंने लिया है कैलेंडर की, आप उसे एक बार देख लीजिए। 2 के स्पीड करके देख लेंगे तो भी आप जो है कैलेंडर के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई, सबसे पहले देखो, अगर इस 72 में, अगर मेरे दोस्त इस 72 में आप देखेंगे जो पूरा पूरा मेरे भाई कटने वाला है किससे? 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और 4 से पूरा पूरा कटने के बाद दोस्त, 4 से पूरा पूरा रिमूव होने के बाद, कटने के बाद आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा। और रिमाइंडर 0 बचता है तो आप 28 जोड़ लेते हो। दोस्त यहाँ पे 28 जोड़ो जरा। तो अगर आप 28 जोड़ते हो तो मेरे भाई ये हो जाएगा 2100, ये 2100 हो जाएगा, हो जाएगा 2100। जल्दी बताएं, 2100 हो जाएगा। यही तो करते हो। यदि रिमाइंडर 1 बचता है तो आप 6 जोड़ते हो, रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो आप प्यारे साथियों कितना जोड़ते हो? रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़ते हो, रिमाइंडर 0 बचता है तो आप 28 जोड़ते हो। मेरे भाई गलत है यार, अधूरा मत पढ़ो, गलत है चीजें यार। 2100 जो वर्ष है ना, 2100 जो वर्ष है ना दोस्त, ये शताब्दी है, सेंचुरी ईयर्स है, शताब्दी वर्ष है यार, ये शताब्दी वर्ष है। ये मेरे दोस्त कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। और आपको दोस्त मैंने पढ़ाया है, कैलेंडर में सिखाया है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष से समानता रखता है, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से समानता रखता है, सेंचुरी ईयर्स का कैलेंडर सेंचुरी ईयर से समानता रखता है। तो दोस्त आप क्यों बता रहे हो कि यहाँ सेंचुरी समानता रखेगा, लीप समानता रखेगा सेंचुरी से? रखेगा?
नहीं रखेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लीप सेंचुरी से समानता रखने लगता है, तो दोस्त वहां 28 नहीं जोड़ा जाता, वहां जोड़ा जाता है 40 जोड़ा जाता है। वहां मेरे दोस्त 40 जोड़ा जाता है, और यहां उठा करके 40 जोड़ेंगे तो देखो अब लीप का लीप बनेगा 2, 1 और 2112। 2112 दोस्त अब आपका लीप बनेगा। क्या बनेगा? लीप वर्ष बनेगा मेरे दोस्त, लीप वर्ष बनेगा। और ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साहिल कुमार। जो मेरे दोस्त क्लास में रहे होंगे वो सीखे होंगे खतरे का सिंबल सिर्फ एक ऐसी ही सिचुएशन आती है जहां पे ये क्या होता है प्यारे साथियों, अपवाद के रूप में चलता है, सिर्फ और सिर्फ 40 की 72 की कंडीशन में। जहां 72 दिखे, चाहे 1172 हो, 1572 हो, 2072 हो, वहां उठा करके 28 नहीं 40 ऐड करना। एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, एक क्वेश्चन और है मेरे दोस्त। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए प्यारे साथियों, 1898, आप मुझे बताइए इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? इसका कैलेंडर, इसका ये कैलेंडर कब रिपीट किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। 1898 का कैलेंडर कब प्रयोग किया जाएगा? जल्दी से बताइए। प्रश्न आकृति में बताना है दोस्त। यहां क्या आएगा? इसके जस्ट अपोजिट जाएगा, है ना? तो इसका जस्ट अपोजिट ऐसे ही जाएगा, तो यहां से आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फ्री का नंबर है ये, ठीक है, ये फ्री का है, ए इज द राइट आंसर है। पिछली कुछ तिमाहियों में टाटा समूह का प्रदर्शन शानदार रहा है, फिर भी टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को हटाया जाना समझ से परे है। ठीक है ना? मतलब जो टाटा समूह था, टाटा समूह का प्रदर्शन शानदार रहा है, मतलब अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। ठीक है, फिर भी क्या कर रहा है? फिर भी टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को हटाया जाना समझ से परे है। मतलब जो साइरस मिस्त्री को हटाया गया, किस कारण से हटाया गया ये नहीं पता है, बट हटाया गया है। आगे कह रहा है टाटा समूह के शानदार प्रदर्शन में चेयरमैन का कोई योगदान नहीं है। दूसरा कह रहा है कंपनी में किसी भी पद पर बने रहने के लिए कंपनी का प्रदर्शन ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब आप बताएंगे क्या आंसर होगा? अब आप बताएंगे क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे। अच्छा ठीक है, आपका भी सही है भाई। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है टाटा समूह के शानदार प्रदर्शन में चेयरमैन का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, उनका योगदान है नहीं है उससे हमें क्या लेना देना है? बिल्कुल बात गलत है। हमके उनके बारे में और जानकारी नहीं पता है तो हमें उनको नहीं लेना है। कंपनी में किसी भी पद पर बने रहने के लिए कंपनी का प्रदर्शन ज्यादा मायने नहीं रखता है। भाई मायने रखता है, ठीक है ना, ज्यादा मायने नहीं रखता है। कंपनी में किसी भी पद पर बने रहने के लिए कंपनी का प्रदर्शन ज्यादा मायने, देखो कंपनी का, आप सुनो, हाँ ये बात सही है। कह रहा है पिछली कुछ तिमाहियों में टाटा समूह का प्रदर्शन शानदार रहा है, फिर भी टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को हटाया जाना समझ से परे है। ठीक है ना? अब इसका मतलब है कंपनी का प्रदर्शन। अब इस बात से, इस स्टेटमेंट से यह बात तुम्हें पता चल रही है कि प्रदर्शन तो यार कंपनी का बहुत अच्छा है, कंपनी का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है, फिर भी किसको हटा दिया जा रहा है? साइरस मिस्त्री को। किसको? साइरस मिस्त्री को हटाया जा रहा है। अब अगर तुम ये बताओ कि कंपनी का प्रदर्शन खराब होता, कंपनी लॉस में होती, तब तो एम्प्लॉय को निकाला जाए, ये तो बात समझ में आ रही है। बट आप जो है कंपनी प्रॉफिट में भी है, अच्छी खासी चल भी रही है, फिर भी हटाया जा रहा है, तो इसका अर्थ यह हो जा रहा है कि प्रदर्शन का, कंपनी के प्रदर्शन का महत्व नहीं है, कंपनी के प्रदर्शन का महत्व नहीं है। तो इस कंडीशन में मेरे दोस्त ऑप्शन, आपकी कंडीशन जो कंक्लूजन है सेकंड आपका सही हो जाएगा, और आंसर जो मैच करेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 तब जोड़ा जाता है सत्यम, 6 तब जोड़ा जाता है जब रिमाइंडर 1 बचे। 4 से भाग करिए वर्षों को और रिमाइंडर 1 बचे, तब आप 6 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, विजय का आंसर आया है, बिल्कुल सही है।
विजय 1898 वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। सत्यम 1909 नहीं होगा, यही भी एक अपवाद है। विजय का आंसर बिल्कुल सही था 1898 वाला। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे 32 का। 32 का आंसर देंगे। एक नाबालिग लड़का मिठाई की दुकान में पैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया है। कार्रवाइयां, ठीक है, कार्रवाइयां है। चोरी के अपराध के लिए लड़कों को जेल भेज देना चाहिए, लड़के को बाल सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है यार, ये तो आपका बहुत आसानी से आपने बता दिया, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहां पे आपका बी वाला केवल भी वैध है, ठीक है। आगे चलिएगा। क्या सरकार को सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए? आप बताइएगा, इस क्वेश्चन का आप बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कह रहा है क्या सरकार को सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए, ठीक है। फिर फर्स्ट कह रहा आर्गुमेंट, फर्स्ट आर्गुमेंट कह रहा है हाँ, इससे सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर में वृद्धि होगी। सार्वजनिक सुरक्षा, ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा का अर्थ हो रहा है जो आम जनता है, भीड़ भाड़ इलाके हैं, वहां पे चोरियां हो जा रही है, मारपीट हो जा रहा है, किसी की गलती का पता नहीं चल रहा है, चोरियों का पता नहीं चल रहा है, तो इससे आपको प्यारे साथियों सबूत एकत्रित हो जाएगा और चोरी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये वाला तो बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। ऑप्शन अभी फर्स्ट जाइए। निजात लोगों को अधिकार है और सीसीटीवी लगाना उससे दखलंदाजी होगी। यार कौन सी दखलंदाजी होगी? लोगों का अधिकार है, निजात अधिकार है, लेकिन सीसीटीवी लगाना कौन सी दखलंदाजी होगी? अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो उसका विरोध आप नहीं कर सकते हैं। सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसका विरोध आप नहीं कर सकते। यहां तो विरोध करने की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त गलत है। तो केवल और केवल तर्क फर्स्ट क्या है? मजबूत है। ओनली फॉर फर्स्ट आपके क्या है? सही है। बी नहीं सही है भैया, निकिता चौहान, बी नहीं सही है, फर्स्ट सही है। वर्णमाला अनुक्रम में बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प यन और टी के ठीक मध्य में आएगा? यन और टी के ठीक मध्य में आएगा, जल्दी बताएंगे। हाँ साहिल, ए बिल्कुल सही है, यन और टी के ठीक मध्य में आएगा, जल्दी से बताएंगे। क्यों होगा? बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है दोस्त, इनकी वजह से कुछ बताना नहीं है, ठीक है। एक रंग के नाम के अक्षर एन, जी, ए, टी, ए, एम और ई हैं। यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो संगठित शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैजेंटा हो जाएगा, ठीक है, डबल ए है ना, मैजेंटा हो जाएगा, एम ए जी ई एन टी ए। मैजेंटा मीन्स होता है गहरा गुलाबी, गहरा गुलाबी। तो गहरा गुलाबी, प्रश्न क्या पूछा है? तो गठित शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? अंतिम अक्षर ए हो जाएगा, ठीक है। मैंने स्मॉल में लिखा है, आप अगर लिख रहे हो तो कैपिटल में लिखिएगा। हाँ ठीक है। अगला, यम दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। यम दाएं छोर से चौथे स्थान पर है दोस्त, यम इधर है, चौथे स्थान पर है। डब्लू बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। डब्लू दोस्त इधर है, दाएं छोर, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। यस यम और डब्लू का पड़ोसी है। लो भैया पड़ोसी है, पड़ोसी है। पंक्ति में कितने हैं? तो 4 2 6 1 ये 7 हैं। टोटल कितने लोग हैं? टोटल दोस्त 7 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। सी होगा, 7 लोग होंगे, 5 लोग कहाँ होंगे? एक पासे में 1 से 6 तक संख्या अंकित है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? ठीक है दोस्त, तो यहां 3 के विपरीत बता दो यार। 5 1 5 1 5 1, 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा,
3 के अपोजिट 4 होगा, क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अच्छा बी था आपका आंसर, चलिए ठीक है। क्या जूम करूं यार इसमें विजय? विजय क्या जूम करूं यार? यहाँ पे यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 5 3 1 5 4 1 2, इसमें क्या जूम करूं? ठीक है, यदि 8 फरवरी 1995 को बुधवार था तो 8 फरवरी 1994 को कौन सा दिन था यार? जल्दी से बताओ। 8 फरवरी, जल्दी से बताओ। 1 साल की बात है, 95 94, जल्दी से बता दो। हाँ हो गया, ठीक है विजय, हो गया, बहुत अच्छी बात। जल्दी से बता दो मेरे भाई। हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कुछ है थोड़ी इसमें, यहां से देखेंगे 95 है को बुधवार था, तो 94 की बात कर रहा है, तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर सुनो, यहाँ पे आपका लीप ईयर्स होता, लीप ईयर्स होता तो प्यारे साथियों 2 दिन घट जाता। लीप ईयर्स नहीं है, सिंपल ईयर्स है, और एक सिंपल ईयर्स में 1 ऑड डे होते हैं। ठीक है, अगले 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां घंटे और मिनट कब एक सीध में होंगी? ठीक है, यहां बताना है 5 व 6 के बीच। तो एक ट्रिक बताया हूं, याद है ट्रिक? एक ट्रिक आपको याद बताया हूं, एक ट्रिक बताया हूं, ट्रिक मैंने बताया हूं। एक सीध में, एक सीध की बात कर रहा है, 5 और 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कब एक सीध? एक सीध का तात्पर्य होता है प्यारे साथियों 0 डिग्री का एंगल। एक सीध का अर्थ होता है 0 डिग्री, ठीक है ना। अब 0 डिग्री की बात किया तो देखो पहले टाइम पे मिनट वाली सुई रखो। अगर 5 बजे, 5 देखो दोस्त, 5 जब बजता है, 5 यहां होता है, और यहीं पे तुम्हारी ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, और यहीं पे तुम्हारी घंटे वाली सुई है, यहीं पे आवर्स वाली। तो तुम्हारी घड़ी में टाइम कितना होगा? 5:25 हो जाएगा। बस ट्रिक गुणे 12/11, यही तो ट्रिक बताया हूं। मिनट गुणे 12/11, मिनट गुणे 12/11, यही तो ट्रिक बताया हूं दोस्त, यही तो ट्रिक बताया हूं। तो 12 पंचे 60, 0 6, 12 दूनी 24 6 30, 300/11 काटोगे, काटोगे दोस्त आसानी से कह दोगे 11 दूनी 22, 22 हो जाएगा प्यारे साथियों, 22 आपका 11 दूनी 22, ठीक है, आपसी हो जाएगा 11 7 77, 3/11 हो जाएगा। कितना बच करके मेरे दोस्त? 5 बच करके 27 से 3/11 मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। विजय बिल्कुल सही है, नेहा सी बिल्कुल सही है, विजय और नेहा लगातार आंसर आ रहा है। साहिल, स्वाति, मिशन, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। 9 5 7 व्यक्तियों का 3 ग्रुप एक स्थान पर उपस्थित है। प्रत्येक ग्रुप हर एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाता है। हर एक दूसरे ग्रुप से एक एक बार हाथ मिलाता है। तो इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। 143 बार, साहिल कह रहा है 143 बार, वेरी गुड साहिल। तो प्यारे साथियों एक बार 9 गुणे 7 बार मिलाएगा, 9 गुणे 7, 9 7 कितनी बार? 63 बार हाथ मिलेगा। एक बार 5 गुणे 7 35 बार हाथ मिलेगा, और एक बार 9 गुणे 5 मिलेगा, 9 गुणे 5 मिलेगा, 45 बार हाथ मिलेगा। तो जोड़ लो, 3 हो जाएगा, 6 4 10 3 13, 1 14, 143 बार आपका आंसर हो जाएगा दोस्त, 143 बार आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईटी इंडियन आर्मी बिल्कुल सही दोस्त। शतरंज के बोर्ड में कितनी आयत होती हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। शतरंज के बोर्ड में कितनी आयतें होती हैं? विजय जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दीपा तिवारी सी आंसर बिल्कुल सही था। देखो दोस्त, हाँ नेहा बिल्कुल सही है। शतरंज के बोर्ड बस समझेंगे दोस्त, जो शतरंज का बोर्ड होता है ना,
उस शतरंज के बोर्ड में आप देखेंगे ना, तो 8 खाने, 8 खाने आप देखेंगे, तो 8 आपके इधर बनेंगे, यानी आपके जो प्यारे साथियों, आप, हाँ, आप कह सकते हो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में, ठीक है, ऑरिजेंटल और वर्टिकल 8-8 के रूप में बनेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे आप यहां से, अब देखेंगे अगर आप शतरंज का बोर्ड बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, यानी 9, 9, 9 दूनी 18, 18 रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं? 18 रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं? 18 रेखाओं की बात करूंगा मेरे भाई। तो आपको अगर मैं बनाऊंगा शतरंज का बोर्ड, तो शतरंज का बोर्ड ऐसे बनेगा, ऐसे देखो, ऐसे, ऐसे में 9 रेखाएं इधर से आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 ही रेखा इधर से आपको काटेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बनेगा। लेकिन अगर तुम इसे बनाओगे तो बहुत टाइम लॉस हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं बनाना। खाने कितने होते हैं? 8 खाने होते हैं। खाने कितने होते हैं? 8 होते हैं। खानों की संख्या प्यारे साथियों कितनी होती है? 8 होती है, 8। इसमें से खाने की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो यहां पे शतरंज के बोर्ड में आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए बात करते हैं। इसके लिए आयत की संख्या, और यहां पूछा है आयत की संख्या, तो आयत के लिए, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे प्यारे साथियों, तो ये आपका होता है n-2 का बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना, पूरे का होल स्क्वायर। अगर मैं करूंगा 8, 8 गुणे 8-2 कितने का? 8-2 प्यारे साथियों कितने का? ये पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां पे 8 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा प्यारे साथियों। ये आपका काटेंगे, 2 चौके 8, 4 छंग कितना? 24, 24 का स्क्वायर कितना? 1296, 24 का स्क्वायर 1296 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो 1296 सभी प्यारे विद्यार्थियों का सही है। देखो यहां पे आप उतना बनाओगे टाइम लगेगा, जहां n इज इक्वल टू होता है खानों की संख्या, ठीक है ना, कितने खाने हैं, खानों की संख्या कर लेना, ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे आप, यहां 1296 क्यूब नहीं करेंगे, ठीक है ना। 24 का क्यूब था ना, यहाँ पे 24 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 24 का क्यूब करेंगे प्यारे साथियों, जल्दी से बताएंगे, 24 का क्यूब करेंगे, 24 का क्यूब करके कराएंगे 13,000। अच्छा देखिए कुछ मिस्टेक हुआ, हाँ 24 का क्यूब था ना, यहाँ पे 24 का क्यूब करेंगे, 24 का क्यूब करेंगे तो प्यारे साथियों 13,824 आना चाहिए ना, 24 का क्यूब तो, 24 का क्यूब तो 13,824 आना चाहिए। खानों की संख्या ज्यादा रख दी गई क्या? खानों की संख्या, 1 मिनट, बोर्ड को बनाते लेते हैं, ठीक है ना, खानों की संख्या हमको लग रहा है ज्यादा रख दिए हैं। देखिए बनाते हैं, शतरंज का बोर्ड एक बार बना देते हैं, ठीक है, हम इधर खानों की संख्या एक बार बना देते हैं। हमको लग रहा है मैंने खानों की संख्या ज्यादा रख दी। देखो इधर मैंने रख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक इधर से बना दिया 9, ठीक है, इधर से बना दिया 9, देख लीजिएगा, ठीक है। 24 का क्यूब 13,824 होता है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, 24 का उसका क्यूब बिल्कुल सही है, देख लीजिएगा एक बार, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं संजीव सेन जी आप, 24 का क्यूब 13,824 होता है, ठीक बिल्कुल सही है, ठीक है। देखते चलिए, यहाँ बनाते चल रहे हैं बोर्ड, हम बोर्ड देख लीजिएगा, उसके बाद बता रहे हैं आपको जो है, चलिए।
ठीक है, एक लाइन गिनते चलिएगा, 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, यहां से देख लीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक, अब देखेंगे, यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, अब चलिए देखिएगा 8 हो गए ना। हाँ ठीक है, देखिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई, अब यहां से सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखिएगा। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर देते हैं। फार्मूला हमारा आपका क्या होता है, n प्लस 1 अपान 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा हाँ ठीक है, देखो खाने की संख्या सही रखी गई थी, गड़बड़ी एक चीज हुई थी, गड़बड़ी एक चीज हुई थी, पता चल गया क्या गड़बड़ी हुई थी। अभी ध्यान में, वहां खानों की संख्या 8 रखी गई थी, प्लस वहां पे आपने क्या -2 कर दिया था, है ना, -2 कर दिया था, वही मिस्टेक हुआ था। यहां से देखेंगे n का मान कितना है 8, 8 एक प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 एक कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से आप करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर करिए, 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 के रूप में आएगा। ठीक है ना, वही मिस्टेक हुआ था। हाँ ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल है, 13 का 24 का क्यूब ही होता है 13,824। अभी सही है, जल्दी से बताइए, क्या एक बार आप फिर से बताएंगे, कमेंट करिए क्या बात समझ में आई आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के, जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। 36 का स्क्वायर करेंगे प्यारे साथियों तो 1296 आएगा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या बात क्लियर हुई। हाँ वहां पे -2 कर दिया गया था, वहां पे -2 कर दिया गया था, क्या अभी बात समझ में आई। हाँ बिल्कुल सही है, नेहा बिल्कुल सही है भाई, हाँ बिल्कुल समझ में आ चुकी है संजीव जी। चलिए अगले क्वेश्चन, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, विकर्ण यानी डायगोनल। ठीक है, इसमें पूछा अष्टभुज में विकर्ण की संख्या कितनी है, डायगोनल बताना है, टोटल नंबर्स ऑफ डायगोनल इन आपके प्यारे साथियों अष्टभुज में बताने हैं। ठीक है, अष्टभुज में कौन बताएगा कितने डायगोनल हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा आप, कौन कमेंट करेगा मेरे भाई कितने डायगोनल हैं। सत्तम 40 दे रहे हैं, बहुत खूब, वेरी गुड। नेहा 16 दे रही है, बिल्कुल, और लोग कमेंट करो भाई। विजय 20 आया आंसर, विजय का 20 आया, और लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। संजय आप बताएं भाई। चलिए कोई ना, देखते हैं। देखो अष्टभुज में विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, देखो मेरे प्यारे साथियों, तो विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण होता है n विकर्ण के लिए, अगर आप विकर्ण देखो, अगर आप ऐसे बनाओगे, देखो अगर आप ऐसे अष्टभुज बनाओगे, अष्टभुज प्यारे साथियों अगर आप ऐसे बना करके गिनोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे बनाओगे अष्टभुज, अगर आप ऐसे बनाओगे अष्टभुज, और अष्टभुज ऐसे बना करके इसमें विकर्ण निकालोगे, तो विकर्ण तो यही होता है ना दोस्त, ये जो विकर्ण आ रहे हैं, ये जो विकर्ण चल रहे हैं, इसी को तो विकर्ण कहते हो आप, इसी को। फिर कहीं ना कहीं एक आध तो दोस्त छूट जाएगा ऐसे मिलाने पे, एक आध तो ऐसे कहीं ना कहीं छूट जाएगा, अगर हम आप ऐसे मिलाते बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एक आध तो छूट जाएगा ना, तो ऐसे नहीं मिलाना। आपको एक मैं फार्मूला बताता हूं, उस फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखो n-3 अपान 2, ये आता है किसका, ये विकर्ण का फार्मूला है, ये प्यारे साथियों क्या है, ये विकर्ण का फार्मूला है। ठीक है, ये विकर्ण है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू होता है भुजाओं की संख्या, n इज इक्वल टू होता है भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या दोस्त। ठीक है, अब भुजाएं कितनी है, अष्टभुज है तो 8 है,
8 गुणे 8 माइनस 3 5 बटे कितने का 2 से काटेंगे 4 4 पंचे 20 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, सभी का क्लियर है। कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। ठीक है, तुरंत 2 फीट गिर जाता है। तो करना क्या है, 60 फीट का है पोल, कितने फीट का है, ये 60 फीट का पोल है, 60 फीट का पोल है पूरा आपका। इस 60 फीट में से पहली बार जितना चढ़ता है तो आप प्यारे साथियों आप इसको क्या कर देना, उतना माइनस कर देना, जितना चढ़ता है उतना माइनस कर दो। तो 60 माइनस कितना, 60 माइनस कितने का 3 फीट का, 60 माइनस 3 फीट बचा कितना प्यारे साथियों आपके पास, बचा आपके पास 57 फीट। कितना बचा 57 फीट बचा, बस कुछ नहीं करना। क्लियर है, 57 फीट आपका बचा। अरे मैथ का क्वेश्चन है तो क्या हुआ, 57 फीट का हो गया। अब 57 फीट के लिए पहली बात समझिए, पहली बार छलांग लगाता है कितने सेकंड में, पहले सेकंड में छलांग लगाता है 3 फीट ऊपर जाता है, कितना जाता है 3 फीट जाता, उसी में उसी सेकंड में 2 फीट नीचे जाता है। चलो इसी को 2 फीट क्या कर दिया, 2 फीट माइनस कर दिया, 2 फीट माइनस कर दिया। तो अब ये बताओ 1 सेकंड में जो बंदर ऊपर चढ़ रहा है 3 माइनस 2 बराबर कितने का, 1 फीट का। कितने फीट का चढ़ा, 1 सेकंड में बंदर 1 फीट चढ़ा। अब तुम्हें चढ़ना है 57 फीट, कितना चढ़ना है 57। 1 मिनट में दोस्त 1 रोटी खाते हो तो 57 मिनट में 57 रोटियां खा जाओगे, यही तो होगा ना। 1 मिनट में 1 रोटी तो 57 मिनट में 57 रोटी। अगर 57 से इधर मल्टीप्लाई कर दो दोस्त और 57 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, बोलो क्लियर हो गया। ये 57 सेकंड बन गया तुम्हारा, 57 सेकंड हो गया और ये बन गया 57 फीट। 57 सेकंड में बंदर कितना चढ़ गया, 57 सेकंड चढ़ गया। अगली बार बंदर छलांग लगाया, एक बार बंदर छलांग लगाया और 1 सेकंड का समय लिया और सेकंड हो गया कितना आपके पास 58 सेकंड हो गया और बंदर पहुंच गया कितना प्लस 3 फीट पे पहुंचा और 3 फीट पहुंचा तो टोटल फीट हो गया 60 फीट और 60 फीट के शीर्ष को क्या कर लिया, शीर्ष को टच कर लिया, शीर्ष को छू लिया और शीर्ष को छू लिया। यही तो पूछा है कितने समय में छू लेता है, तो 58 सेकंड में आपका क्या करता है बंदर मेरे भाई, 58 सेकंड में छू लेता है। 58 सेकंड में छू लेता है तो आपका आंसर हो जाएगा सी। संजय भाई 60 नहीं होगा 58 होगा, ठीक है 58 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ाओ, आप सभी के समझ में आया। हाँ 57 रोटी नया नहीं खा पाओगे क्या, 57 रोटी। हमारे संस्थान में हमारे कोचिंग में कुछ ऐसे लोग हैं 57 रोटी ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगेगा खा जाएंगे, आप नहीं खा पाएंगे क्या, है ना। देखो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं कुछ ऑफलाइन में बता रहे हैं खा जाएंगे। नया कह रहे नहीं खा पाएंगे, अरे खा पी लो 57 रोटियां खाओ, नहीं तो यूपीपी का तो पेपर तो ऊपर वाले ने चाहा कि निकल जाएगा। इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत आपका टीचर कर रहा है, आप हमारे साथ कर रहे हो, हम आपके साथ अलग से भी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो आप, तो ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार पेपर आपका निकल जाएगा। और पेपर निकलने से काम नहीं होगा, फिजिकल भी तो निकालना पड़ेगा ना। अब 57 रोटी खाओगे नहीं तो रेस कैसे निकालोगे, है ना। बहुत सारी चीजें अभी बहुत सारे प्रोसेस हैं आपके फिजिकल वाले, तो वो निकालना पड़ेगा। चलो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उच्चतम स्तर के जनहित की है। उच्चतम स्तर, स्थानिक विरोध उच्चतम स्तर की जनहित की है, बिल्कुल नहीं है, उच्चतम स्तर की है। यातायात दुर्घटना नहीं है, सार्वजनिक आग, हाँ ये है सार्वजनिक। घरेलू हिंसा ये तो दूर दूर तक नाता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक आग। आंसर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक आग। अरे सत्यम आप तो अभी तक देखा ही नहीं है, सत्यम अभी तक तो आपने देखा ही नहीं है भाई। हाँ अभी तो आप एक क्लास में या लाइब्रेरी में बैठे रहते होंगे, कहां पता चलेगा। आप कभी देखो तो सही क्लास आकर के।
अरे रोज क्लास में सुनने को मिलता है, गुरुजी आज हमारी टिफिन ये खा गए, आज हमारी टिफिन वो खा गए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कौन सा आंसर होगा मेरे भाई? ट्रैफिक जाम की स्थिति में आप निम्नलिखित में से किस परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे? रोगी वाहन, मंत्री की गाड़ी, सार्वजनिक बस, अग्निशामक वाहन। किसको देंगे आप सभी? सार्वजनिक बस को क्यों दोगे यार? सार्वजनिक बस नहीं जाएगी तो तुम्हारी कोई नुकसान हो जाएगा क्या? अग्निशामक वाहन, अग्निशामक वाहन का अर्थ हो रहा है जिसपे प्यारे साथियों फायर, ठीक है ना? तो फायर वाली जो आपकी गाड़ी होती है उसको आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, जिससे वो वाहन जाकर के जहां जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में जहां पर भी आग लगी है वहां पे जाकर के आग बुझा करके नियंत्रण पा सके, जिससे अधिक नुकसान ना हो सके, आसपास के लोगों को और नुकसान ना हो सके। अगर आग पे नियंत्रण नहीं पाई जा सकती है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो पाएगा। इसलिए जो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अग्निशामक वाहन की। मंत्री की गाड़ी को रोक लेंगे, चलेगा। रोगी वाहन की गाड़ी को रोक लेंगे, चलेगा। सार्वजनिक बस को रोक लेंगे, चलेगा। क्लियर है? ए कौन बता रहा है? आप एक ऐसे पुलिसकर्मी हैं, ठीक है, आप एक पुलिसकर्मी हैं, आपको एक ऐसे ही व्यक्ति का फोन आता है, एक व्यक्ति का फोन आता है जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। आप उसे उस होना चाहिए उस व्यक्ति को, आप उस, यहां पे काट दीजिए, उस व्यक्ति को क्या सुझाव देंगे? ठीक है, या फिर आप उसे क्या सुझाव, आप उस व्यक्ति को क्या सुझाव देंगे? जल्दी से बताएं, जल्दी बताएंगे, क्या सुझाव देंगे? जल्दी से बताएंगे। उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे, उसके कॉल को नजदीकी अस्पताल में ट्रांसफर कर देंगे, कॉल काट देंगे क्योंकि यह आपके लिए प्रासंगिक नहीं है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसे एम्बुलेंस का नंबर देंगे और उसे कॉल करने के लिए कहेंगे, गलत है, दो गलत है। उसके कॉल को नजदीकी अस्पताल में ट्रांसफर कर देंगे, नहीं, उसको आप क्या करेंगे? उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे, ठीक है ना? तो पुलिस की पहली प्राथमिकता क्या होती है? पुलिस की पहली प्राथमिकता होती है कि आम जनता की मदद करना, आम जनता के रखवाले, ठीक है? तो उनका पहला कर्तव्य बनता है, और आप एक पुलिसकर्मी हैं, उनका पहला कर्तव्य बनता है कि वो एक प्यारे साथियों जनता की सेवा करें और जनता की देखभाल करें। उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान वे जरूर करें, ठीक है, जो जो उनसे हो सके। ये नहीं कि आप जो है अगर आर्थिक स्थिति से परेशान हैं और आप आर्थिक स्थिति से अगर सक्षम हैं तो मदद कर सकते हैं, ठीक? तो आपका यहाँ पे आर्थिक की बात नहीं है, यहाँ पे सबसे आपका कर्तव्य है उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएं। का एक, जल्दी से आंसर कमेंट करो, जल्दी से आंसर कमेंट करो दोस्त। इसके पहले क्वेश्चन आ चुका था इसका भी। डॉलर का कोड कितना है दोस्त? 72 डिवाइडेड बाई, और एंड का कोड कितना है मेरे भाई? 3 मल्टीप्लाई @ का 6 माइनस #44। तो काट देंगे आपका प्यारे साथियों, काटेंगे 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72 माइनस 6, यह आपका गुणे 6, 6 चौके 24, 4, 6 दूनी 12, 2 14, 144 माइनस 44 बराबर 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, यदि किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 25वें स्थान पर है, ए बाईं ओर से 25वें है दोस्त, ये बाईं ओर से 25वें स्थान पर है, बाईं ओर से का अर्थ होता है लेफ्ट से, जबकि उसी पंक्ति में बी दाईं ओर से 20वें है, बी दाईं ओर से ये ए है, ये बी है, 20वें स्थान पर है दोस्त।
दाईं ओर से है, 20वें स्थान पर है मेरे। यदि ए और बी के ठीक मध्य सी बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है, तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन, मीड वाली संख्या पता नहीं है, मीड ज्ञात ना हो, ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है दोस्त, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगले क्वेश्चन का, निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा विकल्प दी गई आकृतियों को पूर्णता पूरा करेगा? जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें मेरे भाई। अनाया क्या बता रही हो भाई आप? हाँ, इनकम्प्लीटेशन इन्फॉर्मेशन, यानी जानकारी अधूरी है, बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, तो आंसर बता दो कौन सा होगा। ए, हाँ साहिल बिल्कुल सही है। चलिए, सभी बच्चों का ये आया भाई, इसमें कुछ बताना नहीं है, पूरा कर देगा जा करके। मैनेजमेंट के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता, दूसरा आधा भाग कौन है? तो सबसे पहले देखो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 है, तो यहां पे लिख लो यम ए एन ए जी। फिर व्युत्क्रमित का अर्थ होता है दोबारा से उल्टा करके, तो यहां लिखो टी एन ई एम ई। ठीक है, किया जाता है। तो बाएं छोर से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाएं छठवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां अक्षर क्या होगा? एम होगा। आंसर क्या है? बी होगा। ठीक है, क्या भारत को राजशाही प्रकार का शासन अपनाना चाहिए और लोकतंत्र को छोड़ देना चाहिए? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। क्या भारत को राजशाही प्रकार का शासन अपनाना चाहिए और लोकतंत्र को छोड़ देना चाहिए? लोकतंत्र को क्यों छोड़ सकते हो? देश में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष से बचने के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, राजनीतिक, देखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राजशाही, अगर राजशाही आएगा तो वहां पर राजनीतिक का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा, बिल्कुल सही है। और अस्थिरता भी नहीं रह जाएगी। ठीक है, राजशाही वाले में सरकार का कोई काम नहीं रह जाएगा, तो बिल्कुल सही है। अभी दूसरा कह रहा है, यह हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। या सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करे ना करे, इससे क्या लेना देना? प्रश्न में कह रहा है, गलत है। तो ओनली फॉर कौन सा आपका? केवल और केवल तर्क फर्स्ट आपका क्या है? सही है। केवल तर्क फर्स्ट आपका क्या है? सही है। ठीक है मेरे भाई, हाँ ठीक है। अगला कह रहा है, क्या एक रिपोर्ट कहती है भारत सांस्कृतिक विरासत के मामले में सबसे अच्छे देशों में से एक है? सबसे अच्छे देशों में से क्या है प्यारे साथियों? एक है। जल्दी बताएं अगले क्वेश्चन का। 49 अभी पहुंचे हो आप लोग। साधना वर्मा, 52 नंबर चल रहा है। चलिए चेक करते हैं। क्या एक रिपोर्ट कहती है भारत सांस्कृतिक विरासत के मामले में सबसे अच्छे देशों में से एक है? भारत के लोग अगली पीढ़ी तक सांस्कृतिक प्रथाओं के अच्छे वाहक थे, बिल्कुल सही बात है। अगली पीढ़ी तक भारत के जो लोग थे, अगली पीढ़ी तक सांस्कृतिक प्रथाओं के अच्छे वाहक थे, जो आपको इस क्वेश्चन के आधार पे आप बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सांस्कृतिक विरासत के मामले में भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर है। यहाँ कंपेयर करने की बात होती है, कंपेयर करना नेगेटिव पॉइंट होता है, कंपेयर करना किसी भी देश से अनुमान लगाने में गलत होता है, तो यहाँ पे आपका गलत है। कंपेयर की बात ना करता तो सही हो जाता। ठीक है, कंपेयर नहीं किया जा सकता है, याद रखना, कंपेयर कहीं पे भी नहीं करना होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो दी गई आकृति में कौन सी आकृति बनाना संभव है? बनाना संभव है। ठीक है, तो आइए, पहले इसे कल भी बताया था, इसको एक बार पहले आप होल्ड करिएगा इस पासे को, उसके आधार पे हम आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे साथियों, यहाँ पे ई है, ई ए ये इस प्रकार से रखेंगे। ई को प्यारे टॉप पे रखेंगे तो ए यू यहाँ हो जाएगा, ओ को इधर रखेंगे
तो जेड आई हो जाएगा प्यारे। इधर आप जो है रख सकते हैं ए को और इधर आप रख सकते हो जेड को। तो चेक करिएगा, आई यहां से ओ आई जेड, ओ आई जेड बिल्कुल नहीं मिलेगा, ओ आई जेड नहीं मिलेगा, ये गलत है। जेड ई, ओ जेड ई, ओ और ई एक दूसरे के कॉमन है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर यहां पे देखेंगे ए ई यू, ए ई ए यू, ई ए यू बिल्कुल सही है, ये वाला ई ए यू, ई ए यू बिल्कुल सही है। अगला है ओ यू आई, ओ यू आई, ओ यू आई भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर होना चाहिए, अब सी वाला केवल है ही नहीं है, सी वाला केवल है ही नहीं है। अब सी वाला डी थोड़ी होगा, डी तो गलत है। बी कहां है? बी गलत है भाई। ई ओ जेड, ओ और जेड, ई और ओ एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट सरफेस नियर बाई सरफेस हो ही नहीं सकती है। अपोजिट सरफेस नियर बाई सरफेस नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकता। तो हो सकता है टाइपिंग कर दिए हो गलत, हो सकता है टाइपिंग गलत किए हो। अब देखें पेपर में तो क्या टाइपिंग गलत किए हैं ये। आई जेड, ओ आई जेड, जेड भी आप चलेंगे तो ओ आई जेड, ओ आई जेड, यहां पे अच्छा एक चीज गलत कर गए हैं। यहां पे जेड था, यहां पे जेड था, यहां आई था, ओ जेड आई था, ओ जेड आई था, ये मिलना चाहिए था। तो यहां पे आप काटिए और यहां पे इसको हटाइए और बनाइए केवल और केवल सी बना लो, ठीक है। चलो देखते हैं। ओ आई जेड, अच्छा ये बैठा गया है। क्लॉकवाइज होना चाहिए ना, यहाँ ओ करेंगे, यहाँ आई करेंगे, यहाँ जेड करेंगे। ओ आई जेड बैठ गया है, बिल्कुल सही रखा गया था, गलत नहीं था। ओ आई जेड था, यानी कौन कौन से सही था? पहला और तीसरा सही होना चाहिए था, पहला और तीसरा सही था। ये रहा भैया सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दे दीजिए। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, जल्दी से बताएं। जल्दी बताएं, इसमें दिमाग हैंग हो गया कार्डियोलॉजी में। खुश रहिए भाई प्रिंस। कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्नियोलॉजी, इस्थोलॉजी, विकास का आंसर आया डी। जल्दी बताएं। जल्दी से बताओ। अब तो बता दो भाई क्या आंसर होगा, या आप भी नहीं बताओगे? क्या होगा? इस्थ्योलॉजी, ठीक है ना। कार्डियोलॉजी हृदय, नेफ्रोलॉजी किडनी, कार्नियोलॉजी खोपड़ी, इस्थ्योलॉजी मछली। हाँ भैया बिल्कुल भाई प्रिंस मिश्रा, बिल्कुल। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो ठीक है, उनकी आयु का योग क्या होगा? उनमें से एक, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है ना, एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है ना। तो एक काम करो, अनुपात पहले लिख लो 5:9, इन दोनों का अंतर निकाल लो।
एक दूसरे से अधिक है ना, यहाँ तो देखो इस लाइन से पकड़ो, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। एक की आयु किसके है, किससे अधिक है मुझे नहीं पता, बट एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, बट किसकी है ये नहीं पता। तो अंतर निकाल लो, अंतर निकालोगे कितना, 4। 4 यूनिट बराबर कितने का, यहाँ दिया है 40 का, 4 यूनिट बराबर 40 का, तो 1 यूनिट बराबर कितने का, 1 यूनिट बराबर दोस्त हो जाएगा 10 का। तो प्रश्न, तो यहाँ पे 5 यूनिट का 5 गुणे कितना 10 बराबर 50, और यहाँ पे 9 गुणे 10 बराबर कितना 90। प्रश्न क्या पूछा है, उनकी आयु का योग क्या होगा, 9 5 14 140 वर्ष हो जाएगा, 9 5 14 140 वर्ष। ठीक है, 140 वर्ष। क्लियर है मेरे भाई। तो सेशन मेरे भाई यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलते हैं और कल की क्लास में आपको अनाउंस कर देते हैं। ये अगर ऑनलाइन क्लास होगी तो मैराथन लॉजिकल रीजनिंग की तो कल क्या परसों के रूप में, नहीं तो ऑफलाइन होगी तो भी बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे सेम प्लेस सेम टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।